Hello friends, I am Dr. A.K. Ojha. I have a very nice topic for you, and this topic is really very useful, very beneficial for everyone. So listen this topic with full meditation. जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है वह है वेद एवं वैदिक काल। मतलब वेद के समय, वेद का जो एज है, जिस समय में वेद का कंपाइलेशन हुआ उसको हम वैदिक एज बोलते हैं। तो ये टॉपिक है और यह टॉपिक भारतीय धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय वांग्मय के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें जानना चाहिए कि ये जो हमारा वेद है ये हमारे लिए, बल्कि भारतीय संस्कृति के लिए एक गौरव का विषय है। जब पूरे विश्व के बहुत जगहों पर जब भाषा का भी विकास नहीं हुआ था, उस समय हम वेद जैसी रचना रचे थे। वेद का मतलब, वेद एकमात्र एक पुस्तक ही नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें पूरी भारतीय संस्कृति की नींव है, पूरी मानवता की नींव है। यह जो वेद है, हम इसमें आगे विश्लेषण करेंगे कि यह बिल्कुल ये घिसी पिटी मान्यताओं पर और घिसी पिटी बातों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये जो वेद है यह ज्ञानमय है। यह इसमें ज्ञान की बातें होती हैं, विज्ञान की बातें होती हैं और इसमें कर्म की बातें होती हैं। ये विज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म पर आधारित ये ग्रंथ है। और ये समझना होगा कि हमारा जो प्राचीनतम ग्रंथ है, हम जो भारतीय हैं, हमारे जो पूर्वज, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी गौरवमयी है। और यही तो कारण है कि आज भी हमारा देश किसी भी क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि विश्व के अन्य देशों से हो सकता है कि समय के साथ हम उसमें पीछे हों, लेकिन हमारे पास एक वेद है इसका तुलना, कंपैरिजन कोई आज तक कर नहीं पाया और न कर पाएगा। तो ये वेद क्या है, अब इसमें आगे मैं बताऊंगा कि ये वेद जो है, सभी वेदों का अपना उपवेद भी होता था। चर्चा में चर्चा आपसे करेंगे। और इसमें वायु चिकित्सा, इसमें जल चिकित्सा, इसमें सौर चिकित्सा, इसमें मानस चिकित्सा, मतलब जो आज हम मनोवैज्ञानिक और जो हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट होते हैं, ये सब की उसमें चर्चा की गई है। सोलर से एनर्जी से कैसे रोगों को भगाया जाएगा, नेचुरोपैथी से कैसे, सभी की इसमें चर्चा है। हम इसमें एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझे कि वेद क्या है, लेकिन वेद पर आने के पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये जो टॉपिक है, जो वेद है, सबसे पहले तो हम सभी भारतीय के लिए हमें इसको जानना चाहिए और उनके लिए ये यूजफुल है, एवरी पर्सन, क्योंकि इससे हम अपने आप को पहचाने कि हम कितने महान थे और उस महान परंपरा के हम वंशज हैं। और इसी के आधार पर हमारा कर्म होना चाहिए और इस बात को हम अपने को पहचाने, अपने को समझे कि हमारा जो ज्ञान है वो कितना पहले से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इसको हम समझें तो हम सभी भारतीयों को समझना होगा। साथ ही साथ यह उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अपने अस्तित्व के लिए सरकारी नौकरी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS PCS के एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, सिविल सर्विसेज, या कोई वनडे एग्ज़ाम क्यों ना हो, SSC, रेलवे, किसी भी परीक्षा में, यहाँ तक कि BEd का जो एग्ज़ाम हो रहा है, पेट का एग्ज़ाम हो रहा है, हर एग्जामिनेशन में इस वैदिक काल से और ये वेद से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इसको उन छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसको GS और GK सेक्शन में भी रख सकते हैं, और जिनका कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और चूँकि वेद एक बड़ा सब्जेक्ट है, हम आपको बताएंगे कि चतुर्वेद है, 4 वेद हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये बहुत बड़ा है और बड़ा वेद को इसको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत बड़ा समय चाहिए। लेकिन चूँकि हमारा जो यहाँ मकसद है कि हम इसका सभी को सामान्य परिचय दें, सभी को, कि हम वेद को पहले समझ लें कि क्या है। इसको हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो प्रतियोगी
परीक्षार्थी हैं उनके लिए कुछ हम इसको डीप में भी हम बताएंगे, ताकि ये जो लेक्चर आपको मिल रहा है इससे आपका काम चल जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है कि इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए मैं जितना समझा रहा हूँ उसको केयरफुली आप लोग इसको समझिए। ये देखिए वेद पार्ट 1 है, वेद या वैदिक एज पार्ट 1 है, मतलब इसका 1 या 2 पार्ट और आपको मिलेगा, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन ये देखिए कि इस वेद पर आइए। वेद की सबसे पहले हम व्युत्पत्ति समझे, इटमोलॉजी, कि वेद शब्द का मतलब क्या है। एक्चुअली वेद विद धातु से बना हुआ है। विद धातु ये ज्ञाने अर्थ में है, मतलब कि विद का मतलब नो, टू नो, जानना, ये जानना से मतलब है ये जो वेद है। तो वेद का मतलब है जानना, विदित होना, यानी ज्ञान। वेद का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। इसी वेद से ही विद्या शब्द बना है, इसी वेद मतलब विद धातु से, इसी विद धातु से ही विद्वान शब्द बना है। तो हमारा जो वेद है या जिस वेद की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। और इसके वेद के और भी नाम हैं और सभी नामों का कारण है। इसको वेद को दूसरे नाम से पुकारते हैं, जैसे इसको श्रुति नाम से पुकारते हैं। श्रुति वेद का दूसरा नाम है। अपौरुषेय, वेद को देखिए अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब कि यह किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। वेद की रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है, बल्कि यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये ईश्वरीय ज्ञान ऋषि मुनियों को मिला, ये ईश्वरीय ज्ञान, और उन्होंने मतलब ईश्वर से या जो कारण ब्रह्म है परमपिता परमेश्वर से या ब्रह्मा जी से ऋषि मुनियों ने सुना, तो और उसके आधार पर इस वेद का संकलन किया, इसीलिए इसको श्रुति कहा जाता है, मतलब सुनकर ये किया गया है। वेद का नाम जो है एक संहिता भी हम कहते हैं। संहिता का मतलब ये हुआ कि ये वेद जो है जो सुना गया या जो अनुभव किया गया उसको एक जगह संग्रहित किया गया, एक जगह कंपाइल किया गया, इसीलिए इसको संहिता कहते हैं। वेद को हम अमनाय भी कहते हैं। अमनाय का मतलब क्या है कि जो स्वतः प्रमाणित है, जो सेल्फ प्रूफ्ड हो। इसको प्रूफ करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वेद अपने आप में एक प्रमाण है, इसलिए इसको हम अमनाय भी कहते हैं। तो ये वेद का इतना नाम है। एक और बात है कि वेद का जो संकलन करता है उनको, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है बच्चों को कि वेद का जो संकलन है, संकलन करता वो कृष्ण द्वैपायन व्यास को माना जाता है, और ये नाम याद कर लीजिएगा, कृष्ण द्वैपायन व्यास। एक और है कि हमने बताया कि वेद की किसी ने रचना नहीं किया, इसलिए इसका कोई अथर नहीं है, कोई रचयिता नहीं, यहाँ संकलन करता है जो कंपाइल किया है। हाँ, वेद का जो भी वेद में जो ऋषि मुनि जो उसमें रचना किए हैं उनको दृष्टा कहा जाता है, उनको राइटर नहीं, दृष्टा। दृष्टा का मतलब उन्होंने देखकर, सुनकर, अपने अनुभव के आधार पर इस वेद की उन्होंने कंपाइल किया। अब वेद के में कुछ कैसे उन लोगों ने वेद कैसे हम किस तरीके से हमारे पास वेद आया, इसके लिए 3 मान्यताएं मुख्यतः प्रचलित हैं। पहला मान्यता यह है कि जो विराट पुरुष परमात्मा हैं, जो विराट पुरुष हैं, परमेश्वर, ईश्वर, जो कारण ब्रह्म हैं, उनसे श्रुति परंपरा के आधार पर यह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, और उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों के पास आया और फिर वेद की रचना हुई। एक और मान्यता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों का यह रचना हुई और 4 वेद निकले, इसलिए वेद को अब हम लोग चतुर्वेद भी बोलते हैं। चूंकि ये 4 है इसलिए इनको हम लोग चतुर्वेद बोलते हैं। एक शतपथ ब्राह्मण में एक चर्चा आती है कि ईश्वर जो हैं, परमपिता परमात्मा जो हैं, यह सबसे पहले 4 महर्षि, उनको महर्षि इसमें संबोधित किया गया है कि 4 महर्षियों के आत्माओं में इस वेद के ज्ञान को आरोपित किया, और वो 4 ऋषि यहाँ बताया गया है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। यहाँ पर उनको महर्षि के रूप में लिया गया है कि 4 महर्षियों के आत्माओं में या 4 आत्माओं में उन्होंने इस वेद को किया, और फिर ये 4 महर्षि फिर इस ज्ञान को ब्रह्मा जी के पास पहुंचाए, और फिर ब्रह्मा जी के से यह ज्ञान श्रुति परंपरा के आधार पर ही यह मानव के पास आया। और इसमें बहुत ही रहस्य है। ये देखिए, ये जो 4 हैं, अग्नि, अग्नि का मतलब है, अग्नि जो होता है
वो अंधकार नाशक है। कहीं भी अंधेरा हो आप अग्नि जला दीजिए, प्रकाश हो जाता है। यानी जो अंधकार को जो नाश करे, जो इग्नोरेंस को जो समाप्त करे, उसको हम क्या बोलेंगे? वही तो प्रज्ञा है, वही तो ज्ञान है। तो ये अग्नि ज्ञान का, उनका ज्ञान से संबंधित है। अग्नि का मतलब यहाँ ज्ञान से लिया गया है और इसी पर ऋग्वेद की रचना हुई है। तो ऋग्वेद बिल्कुल ज्ञान पर आधारित है। इसमें बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हैं और हम इसमें चर्चा करेंगे। इस पर एक अलग से वीडियो बनेगा ऋग्वेद पर। और अभी तो सभी वेदों का हम सामान्य आपको परिचय दे रहे हैं। फिर वायु, यहाँ पर ईश्वर ने एक वायु को यह ज्ञान दिया और वायु जो है वो हमेशा, वायु का, पवन का गुण है बहते रहना, चलयमान रहना। और बहते रहना, चलयमान रहना, ये इसका मतलब कर्म से है कि कर्म हमेशा करते रहना है। और यह आपको यजुर्वेद में इससे संबंधित निकला कि जो कर्म है और ये जो वायु है, इससे यजुर्वेद की रचना होती है। यजुर्वेद में भी हमेशा कर्म की बात है और इस तरह से हमारा जो वेद है वो कर्म प्रधान है। अग्नि ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है। और फिर देखिए आदित्य, जो ईश्वर से जिनको ये वेद का ज्ञान मिला वो आदित्य यानी सूर्य हैं। और ऋग्वेद में बार बार उनको सावित्री या सविता के रूप में भी कहा गया है। तो आदित्य को मिलता है सूर्य को, और सूर्य जो हैं वो तेज हैं, वो बहुत ही उनमें तेजता है। और इसी कारण से, अपने तेजता के कारण से सूर्य जो हैं वह उनमें एनर्जी है और इस कारण से सूर्य जो हैं वो उनका उपासना होता है, वो पूज्य हैं। और इससे सामवेद का रचना होता है। ये सामवेद बहुत महत्वपूर्ण वेद है। और यहाँ तक कि आगे बताएंगे कि कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं वेदों में सामवेद मैं हूँ। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण वेद है और सबका बारे में आपसे चर्चा होगी। फिर ये अंगिरा ऋषि और उनसे अथर्व वेद का होता है। और अथर्व, एक्चुअली थर्व का मतलब होता है कंपन, वाइब्रेशन, और अथर्व का मतलब है अकंपन, मतलब जिसमें कंपन न हो, यानी कि जड़। तो ये यहाँ से है। और अथर्व वेद का मतलब है कि उसमें जड़ की बात की गई है, स्थिरता की बात की गई है। साथ ही साथ हम इसमें आपको समझाना चाहेंगे कि कुछ वेदज्ञ ऋषियों का नाम बताएंगे। उसमें बहुत ऋषि जो थे उनको वेद जो है वह, उनको वेद पर, उनको वेदज्ञ थे, वो वेद के जानकार थे। और एक तरह से उनसे आम लोगों में वेद की जाता था। वो वेद के कई ऋचाओं के माना जाता है को रचना भी किए हैं। मतलब पहले रचना का मतलब ये हुआ कि पहले उन्होंने ईश्वरीय अनुभूति से उसको प्राप्त किया, फिर उसको उन्होंने संकलन किया। तो उसमें आपके विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र जो कि गायत्री मंत्र की रचना किए हैं। फिर आपका गायत्री मंत्र ऋग्वेद का बहुत ही प्रभावी मंत्र है। फिर वशिष्ठ हैं, पराशर हैं, ये गृहसमत ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि हैं, ये सभी याज्ञवल्क्य जी हैं, ये सभी लोग इसके ज्ञाता हैं। फिर देखिए कि बहुत उस समय की महिलाएं भी, जो हमारा प्राचीन भारत है, वो जो शिक्षा था वो पुरुष तक ही सीमित नहीं था, महिलाओं तक भी सीमित था। यहाँ तक कि जो संस्कार होता था वो पुत्रियों का भी होता था और शिक्षा पर सभी का अधिकार था। और सभी लोग, बहुत बड़े बड़े विदुषियाँ हुई हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाओं को रचा है, वेदों को, और उनका नाम आता है। जैसे अपला हैं, घोषा हैं, विश्वरा हैं, सिक्ता हैं। साथ ही साथ उसमें आपका नाम आता है गार्गी का, जिनको कि याज्ञवल्क्य जी से, जो उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, और याज्ञवल्क्य जी से उनका संवाद है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में एक बहुत बड़े वेदज्ञ हुए हैं जो सायण महर्षि हैं, सायणाचार्य उनको कहा जाता है। और उन्होंने चतुर्वेद भाष्य लिखा, जो कि बहुत प्रमाणिक है। इसको बहुत ही प्रमाण के साथ इसको पढ़ा जाता है। इस पर भाष्य लिखा, वेदों पर उन्होंने भाष्य लिखा, टीका लिखा, और उसका नाम है माधवीय वेदार्थ दीपिका। और ये माधवाचार्य का बहुत, ये मध्यकालीन भारत में ये वेदों पर भाष्य लिखते हैं। फिर आगे आकर आधुनिक काल में भारत में दयानंद सरस्वती भी वेदों पर, सत्यार्थ पर प्रकाश और कई चीज़ें उस पर रचना करते हैं। थोड़ा आप लोग इसको नोट। अब हमारे मन में एक सामान्य यह प्रश्न आएगा कि क्या जो हमारा वेद है इसकी कहीं मैन्युस्क्रिप्ट, कहीं पांडुलिपियाँ
हैं या नहीं हैं। इनकी पांडुलिपियाँ अभी, हालांकि उनकी संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन आज मात्र 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट, 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट, 28,000 पांडुलिपियाँ पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित है। और खुशी की बात यह है कि उसमें से 30 को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर की सूची में समाहित किया है। और ये पता होना चाहिए कि पूरे विश्व की जो सांस्कृतिक धरोहर है वह 158 है, जिसमें से यूनेस्को ने भारत के 38 ग्रंथों को या 38 चीज जो साहित्यिक लिटरेचर है, साहित्यिक चीज़ें हैं, उनको सांस्कृतिक धरोहर के सूची में किया है, जिसमें कि ऋग्वेद के ये 30 आपके पांडुलिपियाँ भी हैं और उनको सांस्कृतिक धरोहर में रखा गया है। हम आए वेदों की संख्या पर। वेद कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है और इसी कारण से उनको चतुर्वेद कहा जाता है। वेदों का समय क्या है, किस समय में यह संकलन किया गया, इस पर भिन्न भिन्न मत है, लेकिन जो एनसीईआरटी में बताया जा रहा है, और कुछ लोग एनसीईआरटी तो 1500 से यह 600 ईसा पूर्व जो समय बताते हैं वो वेदों का अवध का, और कुछ लोग 1800 से 600 ईस्वी सन में ये वेदों का संकलन हुआ है। और वेदों की संख्या 4 है। चतुर्वेद, इसमें देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैं बार बार यहाँ पर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हम सिर्फ वेदों का सामान्य मैं परिचय दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रत्येक वेदों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में भी जाएंगे और उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा, अलग से लेक्चर होगा। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनको देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये प्रचलन है कि क्वेश्चंस को थोड़ा डीप में पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक परीक्षार्थी अपीयर होते हैं, तो इसलिए अब परीक्षा का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा लोग डीप में जाते हैं तो उसको। लेकिन ये दोनों वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे, ये और इसके बाद जो बनाएंगे जो भी ऋग्वेद, सामवेद, इन सब पर, उन सबको देखने के बाद मैं यह विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आपका इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है और इस पर आराम से आप अपना क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ जो आम भारतीय हैं, जिनको कि अपनी भारतीय संस्कृति में रुचि है, भारतीयता में रुचि है, उन्हें भी इतना जान लेने से एक वेद का समग्र ज्ञान उनको मिल जाएगा। अब देखिए ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर हम वेद त्रयी कहते हैं या त्रयी कहते हैं। इन तीनों को हम वेद त्रयी कहते हैं। त्रयी का मतलब कि कुछ लोग मानते हैं कि वेद जो है 3 ही हैं और उसमें से अथर्ववेद को निकाल देते हैं। और अथर्ववेद को बाहर करने का उनका कारण क्या है कि इसमें आर्यों के साथ साथ कुछ अनार्य संस्कृतियों की भी बातें हैं। जैसे वेद में जादू टोना ये सब नहीं है, तो कुछ अनार्य संस्कृतियाँ भी हैं और इस कारण से चमत्कार है, जादू टोना है, ये सभी चीज़ें के कारण इसको वेद में कुछ लोग गणना नहीं करते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा इस पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये जो ऋग्वेद है इसका जो समय है, अवधि है, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में इसका संकलन हुआ है। मतलब एक ही बार नहीं हुआ है, ये एक लंबा समय है और करीब 500, कुछ लोग इसको 1800 भी मानते हैं। अगर 1800 मानते हैं तो 800 ये वर्षों तक इसका संकलन चलता रहा है। और ऋग्वेद सभी वेदों के अलग अलग ऋत्विक या पुरोहित होते थे, अलग अलग उनके जानकार होते थे जो उन मंत्रों का पालन करते थे। ये जो ऋग्वेद है उसके जो ऋत्विक हैं, जो पुरोहित हैं, जो ऋग्वेदों का मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनको हम होता कहते थे या होत्री कहते थे। थोड़ा ऋग्वेद का हम व्युत्पत्ति पाते हैं। ऋग मतलब स्थिति से है और इस स्थिति का मतलब हमें धर्म से है और इसी पर धर्मशास्त्र की स्थापना हुई। बहुत साथ ही साथ ऋग्वेद जो इसका समय बताए हम 1800 या 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, इसी को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं या इसी को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है या इसी को अंग्रेजी में अर्ली वैदिक एज बोलते हैं। अब आइए ये यजुर्वेद
के जो भी ऋत्विक हैं, जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं यज्ञों में, यजुर्वेद में मुख्यतः से यज्ञ और युद्ध का वर्णन है, तो इसमें कर्मकांड है, यज्ञों में कैसे किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज्योमेट्री है उसका यहीं से हम इसका ओरिजिन मानते हैं, और इसमें जो शुल्भ सूत्र है वेदी वगैरह बनाया जाता था तो वहाँ से। तो इसके जो पुरोहित हैं उनको हम अधर्वय या अधर्वय कहते हैं। यजु का मतलब रूपांतरण होता है, और इसको हम मोक्ष से इसका तात्पर्य समझते हैं, और यहीं से मोक्ष शास्त्र का उदय होता है। सामवेद जो है ये इसका जो ऋत्विक इसके जो ज्ञाता होते हैं उनको उद्गाता बोलते हैं या उद्गात्री इनको बोलते हैं। और सामवेद ही संगीत का ओरिजिन है, समन मतलब गान होता है, तो यहीं से जो संगीत शास्त्र है उसका आविर्भाव हुआ है। साम मतलब गतिशील, और इससे काम का तात्पर्य निकलता है, और सामवेद से ही काम शास्त्र का आविर्भाव हुआ। अथर्ववेद, आपको अथर्ववेद, थर्व का मतलब होता है कंपयमान, वाइब्रेट, जो वाइब्रेशन में हो, और अथर्व मतलब अकंपनमय, मतलब जिसमें कंपन न हो, यानी जड़। और अथर्व से यहाँ पर अर्थ है, और अर्थ से अर्थशास्त्र का आविर्भाव हुआ है। तो ये बहुत जानकारी की बात है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अथर्ववेद के जो ज्ञाता हैं, जो इनके मंत्रों को कहते थे, उनको हम ब्रह्मा बोलते थे। और इस तरीके से ये चारों वेदों का यहाँ पर हमने एक शॉर्ट आपको विवरण दिया। ये जो बता दिया कि ऊपर से जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, इसको त्रय कहते हैं, तो ये हो गया। लेकिन जो समय का विभाजन किए हैं तो देख लीजिए कि ऊपर ऋग्वैदिक एज एक अलग है, जो आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। कुछ लोग उसको 1800 भी मानते हैं, उसी को हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसके लिए अलग से आपको इस पर एक हम लेक्चर बनाएंगे, जिसमें उस समय के सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो वेद है ये ज्ञान का भंडार है। सबसे पहले हमने समझाया कि ये ज्ञान हमारा वेद में है, और इस समय उस समय का जो 1500 या 1800 से लेकर ये 600 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल है, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक, आर्थिक सभी चीज़ों का इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। तो इसके लिए इसका अध्ययन किया जाता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी तरह से जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ये उत्तर वैदिक काल के साहित्य हैं, और इस समय को उत्तर वैदिक काल कहा गया, और या इसको लेटर वैदिक एज। इसका समय है 1000 BC से लेकर, और यह आपको 600 ईसा पूर्व तक चलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पर 1000 BC, ये जो लेटर वैदिक एज है देखिए 1000 BC से 600 BC, इसको लिखिए 1000 BC टू 600 BC। इसमें समाज में बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें लोहे का आविष्कार होता है। 1000 BC के आसपास भारत में लोहे का आविष्कार होता है। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे इसलिए उसमें बहुत परिवर्तन हुआ, एक क्रांति आई। उस समय को हम लौह क्रांति युग भी बोलते हैं, क्योंकि लोहे के आविष्कार से अब खेतों को बहुत नीचे तक जुताई संभव हुआ, सरप्लस रिसोर्स उत्पादन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, और इससे समाज में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये जो तीन हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह उत्तर वैदिक काल है। उस समय जो साहित्य रचे गए उसको उत्तर वैदिक साहित्य बोला जाता है। जो ये शुरू का जो समय है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, ये ऋग्वैदिक काल है, और उस समय का जो साहित्य है वो ऋग्वैदिक साहित्य है। एक और जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि पुराण जो है, जिस तरह से वेद ज्ञान के भंडार हैं, और वेदों में समाज के राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ें इसमें हैं। इसी तरीके से पुराण भी इतिहास के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसके महत्ता को देखते हुए इसको पंचम वेद का संग दिया जाता है। ये वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है, और वैदिक संस्कृत ये लौकिक जो संस्कृत है, आजकल की जो संस्कृत है, उससे भिन्न है। और इसीलिए हम इस पर अलग से बताएंगे कि इन वेदों को अध्ययन करने के लिए, वेदों के अध्ययन करने के लिए कुछ और चीज़ों का अध्ययन कराया जाता था, जिसमें वेदांग वगैरह हैं, और उससे हम
वेद को समझ पाते थे। वेदों के उपवेद भी हैं और इस वेद को महर्षि कात्यायन ने वर्णन किया है। वेदों के प्रत्येक वेद के अपने अपने उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का ही उपवेद है। और ये आयुर्वेद का महत्व तो आज हमारा भारत सरकार भी समझ रही है। इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया, आयुष मंत्रालय। इसके लिए दिल्ली में ही एम्स के तर्ज पर, जैसे अंग्रेजी एलोपैथी इलाज का जो सिस्टम है उसी आधार पर आयुर्वेदिक का भी वहाँ पर एम्स के लेवल का ही वहाँ पर संस्थान बनाया गया। और भी कई जगह इसका आयुर्वेद पकड़ रहा है। तो हमारी पुरानी ये विधियाँ हैं। ऋग्वेद में औषधियों का वर्णन है, मेडिसिन का वर्णन है। तो ये सब चीज़ हम जब ऋग्वेद पढ़ाएंगे तो आपको चर्चा करेंगे। यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ के कर्मकांडों के साथ ही साथ उसमें युद्ध का भी वर्णन है। और देखिए उसमें उसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद। लेकिन दुर्भाग्य से यह वेद अभी हमें प्राप्त नहीं है, ये विलुप्त हो चुका है। और आज जो हम लोग ओलंपिक वगैरह में और आर्चरी में अब जो हम भारत मेडल ला रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ये धनुर्वेद या एक पूरा युद्ध नीति जो है यजुर्वेद में ही इसका वर्णन है, जो बहुत प्राचीन हमारा साहित्य है। सामवेद, इसी से संगीत का भी यहीं से आविर्भाव हुआ है। संगीत का यह मूल है, ओरिजिन है। और इसका जो है वो गंधर्व वेद है, इसका जो उपवेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है या स्थापत्य वेद है, मतलब कि आर्किटेक्चर। भारत का आर्किटेक्चर आप देख लीजिए प्राचीन काल के, तो आपको समझ में आएगा। और बहुत शुरू से ही हमारा वेद इसके बारे में बहुत विशद चर्चा किया है। अथर्ववेद में तो शल्य चिकित्सा का भी वर्णन है, सर्जरी का वर्णन है। और ये सब चीज़ हमें ये समझने में हमको अब देर नहीं लगना चाहिए कि हमारा जो वेद है यह कितना महान है, ये कितना वैज्ञानिक है और ये कितना आज के लिए प्रासंगिक है। और इसलिए इन वेदों को हमें इसका महत्व को समझना चाहिए। इसीलिए तो दयानंद सरस्वती ने बोला था बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ लौटिए। और हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याओं का ये वेदों में निदान है और वो पहले वो लोग दिए हैं। अब इन चीज़ों को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे को हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कौन कौन से ग्रंथ को हम वैदिक साहित्य कहेंगे। जैसे आपको हमने समझाया कि जो वैदिक काल है, यानी कि नॉर्मली 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, और कुछ लोग इसको 1800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व या ईस्वी BC जो कहते हैं, उस समय जो रचना रची गई उसी को हम वैदिक साहित्य के श्रेणी में लाते हैं। और सभी को वैदिक, अब किसको किसको हम वैदिक साहित्य कहेंगे और किसको किसको वैदिक साहित्य नहीं कहेंगे, इस पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए वैदिक साहित्य में मात्र ये 4 चीज़ें आती हैं जो हमें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए। एक तो जो चतुर्वेद हैं, चारों वेद का मतलब कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी के साथ साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण एक वर्ण का भी नाम था और ब्राह्मण ग्रंथों का भी नाम था। और ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या है कि वेद जो है, वेद को और सरल तरीके से समझने के लिए उन वेदों का ब्राह्मण लिखा गया। मतलब हर वेद के साथ कोई ना कोई ब्राह्मण है, 1 या 2 ब्राह्मण है। तो इसलिए, और इसकी चर्चा हम जब वेद, पर्टिकुलर वेद की चर्चा आपसे करेंगे, जैसे ऋग्वेद का, इस पर एक अलग से लेक्चर बनेगा। और जो ऋग्वैदिक काल के जो वेद हैं, यानी कि ऋग्वेद एक ही है तो उस पर अलग से होगा। फिर ये जो उत्तर वैदिक काल के जो वेद हैं, जिसमें कि यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, इस पर एक अलग से आपको हम लेक्चर देंगे। तो उसमें इन सब चीज़ों को डिटेल से बताएंगे कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, क्योंकि वेदों को समझने के लिए उन पर ब्राह्मण लिखा गया। ब्राह्मण मतलब कि भाष्य लिखा गया, टीका लिखा गया। आज भी देखिएगा CBSE के जो बच्चे पढ़ते हैं या आगे के कोई पुस्तक है तो फिर उसके लिए कोई अलग से सप्लीमेंट्री बुक्स आती है जो कि और सरल तरीका से उसको समझाया गया है। तो वेदों को और सरल तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण लिखा गया। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये भी वैदिक साहित्य माने जाते हैं। फिर आरण्यक आता है, फिर आरण्यक की भी आपको हम चर्चा करेंगे। इसमें रहस्यमयी और दार्शनिक बातें हैं
और फिर उपनिषद आता है, इसमें भी रसमयी और दार्शनिक बातें हैं। आरण्यक मतलब अरण्य मतलब जंगल कहा जाता है। और ये जो ग्रंथें लिखी गई जंगल में लिखी गई, एक बात समझना है कि जंगल जो होता है शांत माहौल होता है, तो वहाँ पर अगर कोई दर्शन की बात हो, कोई रहस्यमयी बात हो, कोई गूढ़ रहस्य हो, तो वहाँ पर समझने के लिए पढ़ने के लिए वो उपयुक्त जगह होता है, तो आरण्यक हुआ इसीलिए। और फिर उपनिषद जो है, उपनिषद भी इसमें दार्शनिक और रहस्यमयी बातों की चर्चा की गई है। और उपनिषद, उप का मतलब होता है नज़दीक, निषद मतलब बैठना, मतलब नज़दीक बैठना। किसके नज़दीक बैठना? गुरु के नज़दीक बैठना, क्योंकि अब जो ज्ञान दिया जा रहा है वह ज्ञान रहस्यमयी है, वह गूढ़ रहस्य है उसमें। तो उन ज्ञानों की बातें इसमें की गई है और इसमें आत्मा की बात की गई है। जैसे देखिए उपनिषद में ही यम नचिकेता की बात है जो कठोपनिषद में आता है, या याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी है, ये भी बहुत ही दार्शनिक है। उपनिषद में ही हमको सत्यमेव जयते मिलता है। उपनिषद इन सबों से दूसरे धर्म भी बहुत सारी चीज़ें लिए, जैसे बौद्ध धर्म का पंचशील और अष्टांगिक मार्ग जो हम बौद्ध धर्म में पाते हैं, उसका उपनिषद में पहले चर्चा आ चुका है। तो ये चीज़ है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों के लास्ट में इसको लिखा गया। तो ये चतुर्वेद यानी चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये पूरे एक ग्रुप मिलाकर इसको हम वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य के अंतर्गत लाते हैं। एक और बात यहाँ समझना है कि जो चतुर्वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये इसमें ज़्यादा मुख्यतः इसमें कर्मकांड या रिचुअल्स का वर्णन किया गया है। और इसी तरीके से आरण्यक और उपनिषद जो हैं इसमें ज्ञान की बातें की गई हैं, इसमें ज्ञान की ज़्यादा बातें की गई हैं मुख्यतः। तो इसको दो चीज़ों में हम लोग बांटते हैं। हालांकि हमारे वेद में भी ज्ञान है, टोटल ज्ञान ही है, उन्हीं के आधार पर ये सब लिखे जा रहे हैं। और हर वेदों का आरण्यक भी है, हर वेदों का ब्राह्मण भी है और उपनिषद भी है। तो जब पर्टिकुलर वेद आपको हम समझाएंगे तो उसमें इस सब की मैं आपको हम चर्चा करेंगे। इसलिए कृपया इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको जरूर आप देखिएगा। और जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। इसमें तो एक समग्र रूप से हमने वेदों के बारे में बताया और इसको कम से कम कुछ खंडों में, कुछ पार्ट में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए, ताकि आपको बोर ना हो और आप आसानी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए। अब मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो नन वैदिक लिटरेचर कौन सा है। और ये देखिए कि जो नन वैदिक, जिसको कि हम लोग वैदिक नहीं मानते हैं, लेकिन गलती से कुछ बच्चे इनको भी वैदिक ही मान लेते हैं, इन पर भी हम आपको एक लेक्चर बनाएंगे जब इसके नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो देखिए जैसे वेदांग है, वेदों को पढ़ने के लिए वेद ऐसे नहीं पढ़ा जाता था, वेद बहुत क्लिष्ट था, तो उसके लिए वेदांगों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा है, निरुक्त है। शिक्षा में मतलब प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाएगा शुद्धता से। निरुक्त यानी एटिमोलॉजी कि शब्दों का व्युत्पत्ति कैसे हुआ। फिर ये कल्प है, फिर ये आपको व्याकरण है, हर चीज़ों का उसका ग्रामर, उसको ज्योतिष, यहाँ पर ज्योतिष का मतलब है या वेदांग ज्योतिष से मतलब यहाँ पर है। फिर छंद, जैसे ये गायत्री मंत्र वगैरह छंद में है, इस सब की कैसे रचना हो, कैसे समझा जाए, तो इसके लिए वेदांग की हो। और वेद को सही तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। यही तो कारण है कि यह सुनते हुए ओरल मौखिक ही वेद जो हैं अभी तक हमारे पास सुरक्षित यहाँ तक आ गए। तो इसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो उच्चारण शुद्ध नहीं होता और शुद्धता से हम उसको यहाँ तक रख नहीं पाते। साथ ही साथ स्मृति जो साहित्य है, जैसे मान लीजिए कि मनु स्मृति है, ये माना जाता है कि मनु स्मृति जो है शुंग और सातवाहन वंश में, और नारद स्मृति है, तो ये स्मृति साहित्य इसमें आते हैं। ये श्रुति नहीं स्मृति है, मतलब मेमोरी के आधार पर ये लिखे गए। फिर पुराण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से तो पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। और इन पुराणों में मौर्य, गुप्त, सातवाहन, शुंग, इन सब वंशों का बहुत ही चर्चा मिलता है। ये देखिए दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो ये सब बहुत इस ज्ञान की चीज़ें हैं। रामायण जो है हमारा भारत में, ये जो दो महाकाव्य माने जाते हैं रामायण और महाभारत, ये दोनों जो हैं यह
वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर 6 शास्त्र हैं, इस सभी पर हम आपको बनाएंगे। और जो भी बार बार मैं ये बात आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शनल में, जीके में, जीएस में, ये प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और इतना को पढ़ लेंगे तो फिर आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स बनाने की, कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की। इसलिए विश्वास के साथ इसको पढ़िएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सभी को डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। 6 शास्त्र हैं जिसमें पूर्व मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय है, योग है, सांख्य, वेदांत है। सभी के एक तरीके से जो इनके फाउंडर हैं और वो प्रवर्तक हैं उनका भी नाम है, जैसे कि आपका योग है तो पतंजलि है। तो सभी का आपको हम बताएंगे। सांख्य है तो कपिल है, सबका अलग अलग बताएंगे। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये वैदिक साहित्य नहीं है, यानी वेदांग, स्मृति साहित्य, पुराण, रामायण, महाभारत, 6 शास्त्र, इसको हम वैदिक साहित्य में नहीं लाते हैं। लेकिन जो चतुर्वेद है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक है, उपनिषद है, इनको हम वैदिक साहित्य में लाते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसमें मैं इसको एक टेबल बना के दिखा दूंगा कि किस में कौन सा ब्राह्मण है, और उसमें थोड़ी सी डिटेल में जाकर अब हम चर्चा करेंगे। जैसे ऋग्वेद की चर्चा करेंगे तो ऋग्वेद के बारे में और भी क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आम भारतीयों को भी उस सब चीज़ों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, वो हम चर्चा करेंगे। और इसी तरह से यजुर्वेद में किन चीज़ों का वर्णन है और क्या चीज़ें मुख्य हैं, और फिर आपका सामवेद है, अथर्ववेद है, तो उनकी हम आपको चर्चा करेंगे साथ। अब ये देखिए कि यहाँ पर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इस महत्व को, वेदों के महत्व को और वैदिक साहित्यों को आज सभी लोग इसको महसूस कर रहे हैं। आयुर्वेद को सभी लोग महसूस कर रहे हैं। अब इन चीज़ों के लिए भारत सरकार ने भी पहल करना शुरू कर दिया। और अब एक तो मैं बताया कि आयुष मंत्रालय तो बना ही आयुर्वेद के सिस्टम पर, और ठीक दिल्ली में एम्स के तर्ज पर ही वो आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात की गई। इसी के साथ साथ ये देख लीजिए कि सीबीएसई के तर्ज पर भारत सरकार एक वैदिक शिक्षा बोर्ड की भी पहल कर रही है। और अगर ऐसा बनता है तो ये बहुत अच्छा बात होगा और भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान को और समृद्ध करने के लिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर यह वीडियो आपको ये अच्छा लग रहा है, ज्ञान अच्छा लग रहा है, तो जो भी ये मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को प्रोत्साहन के लिए आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई कमेंट हो तो उसको ज़रूर दीजिए ताकि हम इसको और परिष्कृत कर सकें। थैंक यू।